जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मूलतः मेंस पे डिस्कशन करेंगे। खासतौर पे जो लोग मेंस देने जा रहे हैं उनके कुछ डाउट्स हैं। जो लोग इस बार यूपीएससी यूपीपीसीएस का मेंस देने जा रहे हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, उस पर मैं कुछ आप लोग से डिस्कशन करना चाहूँगा। तो पहला ये डाउट है कि सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका क्या किया जाए, उसको मतलब कैसे डील किया जाए। तो देखिए, इसमें मेरा एक सजेशन एकदम क्लियर रहेगा। अगर क्वेश्चन जनरल नेचर का है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कि एससीएनजी क्या है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एक जनरल नेचर का क्वेश्चन है। इस जनरल नेचर के क्वेश्चन में एससीएनजी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि एससीएनजी क्या है तो कई लोग क्या करेंगे, हाई सल्फर सीएनजी, कई लोग सॉलिड सीएनजी, कई लोग कुछ भी एस से कुछ भी बना के स्पेशल सीएनजी वो लिख देंगे। ध्यान समझिएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको एस सीएनजी और इसके उपयोग पूछा है तो सीधे बता दीजिए सीएनजी का एक विशेष प्रकार है और इसके ये उपयोग है। तो कुछ जो भी उपयोग है, स्वच्छ एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, नॉर्मल बहुत जनरल पॉइंट लिखना है, इसको स्पेसिफिक पॉइंट लिख के नहीं बताना है। तो ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये, अगर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दिया है, जैसे मान लो पूछ दिया है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस तरह से अपने पूर्ववर्ती टेलीस्कोप से भिन्न है, मान लो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछ दिया और आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी की कक्षा में, मतलब पृथ्वी की कक्षा में है या सूर्य का चक्कर लगा रहा है या ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है या अंतरिक्ष में इस ऊंचाई पर है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो ये बात वहाँ पे मत लिखिएगा। कभी भी ब्लफ करने की कोशिश उन प्रश्नों पे एकदम नहीं करनी है जो प्रश्न आपको नहीं आता है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं 2018 या 19 का पेपर दे रहा था, मेंस लिख रहा था, तो एक प्रश्न आया था कि पाल वंश ने किस प्रकार बौद्ध धर्म में कुछ योगदान दिया, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, मतलब मुझे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं याद है। ठीक है, अभी थोड़ा मैं आउटर इलाके में हूँ तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा पीडीएफ और बाकी चीज़ों का एक्सेस भी कम है यहाँ पर। तो मैं आपसे एक बात बताता हूँ, जब ये प्रश्न पूछा ना तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी लिख दिया। मतलब मैंने लिख दिया कि कोई तो पाल था, उन्होंने आके वो बौद्ध वृक्ष काट दिया। मैंने ऐसे स्पेसिफिक इस बात को बताया था कि बौद्ध वृक्ष काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर जब वहाँ से निकला तो मैंने देखा कि मैंने तो एकदम ब्लंडर कर दिया है और मुझे पेपर 1 में मिले 62 नंबर। ठीक है, जबकि बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छे किए थे, मैंने बढ़िया लिखे थे। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि ब्लफ करके गलत एग्जैक्ट लिख के मत आइए। अगर आपको नहीं पता है आप जनरल पॉइंट्स लिखिए। आप लिखिए कि पाल वंश, अगर आपको 1-2 चीज़ें याद थी जैसे विक्रमशिला है ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, कुछ आपको याद है तो वो बात लिखिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए उस प्रश्न को। एट द एक्सट्रीम केस उस प्रश्न को छोड़ दीजिए। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, आपको एकदम उसका कोई भी आपको जनरल पॉइंट्स लग ही नहीं रहा और क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको प्रश्न को छोड़ दीजिए। उसको ज़बरदस्ती उसके साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रश्नों पे आप मेहनत करके आंसर सही लिख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा, कभी ये गड़बड़ी नहीं करनी है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें एग्जैक्ट लेके आना है। दूसरी बात यह है, खासतौर पे यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है तो उनको मैं ये सजेशन दूंगा, यूपीएससी में यूपीपीसीएस में यहाँ पे 2 बातें थोड़ी अलग होंगी। आप लोग को मैं ये सजेशन दूंगा कि सबसे पहली बात कि जो पेपर है, ठीक है, सबसे पहली बात कि जो पेपर है उसमें 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, यूपीएससी वाले खास तौर पे। इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 11 मिनट में 10 मिनट में आपको आंसर, 10 से 11 मिनट के बीच में आपको आंसर लिखना है। फ़ायदा ये होगा कि शुरू में आपकी स्पीड स्लो होती है। जब आप पहला आंसर लिखते हो तो आपकी स्पीड स्लो होती है। तो अगर आप 7 मिनट वाला भी आंसर लिख रहे हो, मतलब पहला क्वेश्चन भी लिख रहे हो, तो आपको 11-12 मिनट लग ही जाएंगे। और आप 11 मिनट वाला भी लिख रहे हो तो भी लगभग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हो ही जाएगा। तो आप टाइम डेफिसिट में नहीं पढ़ोगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, फिर 1 से लेके 10 तक फिर जाइए। मेरा ये सजेशन यूपीएससी वालों को खास तौर पे रहेगा। ठीक है, यूपीपीसीएस वाले में थोड़ा हट के सजेशन है। ऐसा ट्रेंड देखा गया कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस अगर आपने बहुत अच्छे लिखे हैं तो बहुत मैटर करता है यूपीपीसीएस वाले में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि 1 से 5 तक कीजिए, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा समय मत दीजिएगा। 7 से 8 मिनट से ज़्यादा समय मत दीजिएगा किसी भी प्रश्न पे। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक प्रश्न पे थोड़ा भी ज़्यादा समय दिया तो अगले प्रश्न पे वो आपका नुकसान कराएगा। फिर जो लास्ट बट हम कहते हैं नॉट लीस्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, एग्ज़ाम देने जाने से पहले, अभी आपका सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी आपका 15 दिन लगभग बचा हुआ है। 15 दिन यूपीएससी वालों को 15-16 दिन बचे हुए हैं, यूपीपीसीएस वालों को लगभग 26-27 दिन बचे हुए हैं। मैं यही सजेशन दूंगा, एक सिमुलेशन टेस्ट जरूर दीजिए। सिमुलेशन का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है। आप समझो, मेरा सिलेक्शन होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने सिमुलेशन दिए थे। सिमुलेशन का बहुत फ़ायदा ये होता है कि
आपको एग्जैक्ट एग्जाम के दिन आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं ना, आपको एग्जैक्ट पता है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ, सिमुलेशन का मतलब बताता हूँ। सिमुलेशन का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, आपको, ठीक है, थोड़ा सा धूप आ रही है ना, जगह चेंज कर देते हैं। तो सिमुलेशन का ये मतलब है कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पेपर 1, 2, 3, 4 जैसे एग्ज़ाम के दिन होता है, तो जैसे यूपीएससी का पेपर 1 पहले दिन क्या होता है, एसए का पेपर हुआ, तो आपको एक दिन एसए का पेपर लिखना है। अगले दिन जीएस पेपर 1, 2 होता है, तो अगले दिन जीएस पेपर 1, 2 लिखना है। उसका 3, 4 होता है, तो 3, 4 लिखना है। फिर 5 दिन का गैप, फिर एसए, सॉरी ऑप्शनल, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि बाकी सारे पेपर का आप सिमुलेशन एक बार देंगे ज़रूर, बहुत ज़रूरी है ये देंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 5 दिन, जैसे अब मैं बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस होंगी, तो आपको आइडिया लगेगा। जो 5 दिन का गैप होता है उसमें कैसे आप अपना ऑप्शनल रिवाइज़ करते हो, तो ये जब सिमुलेशन दोगे तो 5 दिन के गैप में आपको ऑप्शनल पहले रिवीजन का आइडिया लगेगा कि हाँ मैं 1-2 बार कैसे रिवीजन कर पाऊंगा, कैसे पूरा सिलेबस खत्म कर पाऊंगा। दूसरी बात, पेपर 1 दोगे तो पेपर 1 स्टैटिक पोर्शन है, पेपर 2 देखोगे करंट अफेयर्स और डायनामिक पोर्शन है। पेपर 1 से 2 में जब हम स्विच होते हैं तो हम पूरा हमें माइंडसेट स्विच करना पड़ता है। आप जनरली टॉपर्स को देखोगे, एक बार देखना मार्कशीट देखना, तो आपको आइडिया भी लगेगा। टॉपर्स के पेपर 1 पेपर 3 में नंबर या तो बहुत ज़्यादा है, या तो 2 और 4 में नंबर बहुत ज़्यादा है। ये जनरली होता है, क्यों? क्योंकि 2 और 4 का माइंड सेट एक होता है, 1 और 3 का माइंड सेट एक होता है। जब आप पेपर देने जा रहे होते हो जिस दिन, तो उस दिन आप पेपर 1 सबसे पहले देते हो, तो आपके दिमाग में हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी ये चल रहा होता है। बीच का 2 घंटे का गैप होता है, तो उस 2 घंटे के गैप में वो चीज़ें शिफ्ट करना, सीधे सीधे डायनेमिक आना, कॉन्स्टिट्यूशन पे आना, करंट अफेयर्स पे आना, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ जो शिफ्टिंग है, वो डायनेमिज्म है, जो स्टैटिक से डायनेमिक में हम शिफ्ट हो रहे हैं, वो चीज़ का आइडिया आपको थोड़ा लग जाता है। अगर आप एक बार सिमुलेशन देते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ यार, इन चीज़ों पर, इन वीकनेस पे मुझे काम करना है। 2-4 पेज के शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हो, तो वो बीच के गैप में आप थोड़ा सा देख सकते हो कि हाँ अपने आप को कैसे शिफ्ट करना है, उस शिफ्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें नोट कर सकते हो। मैं यही सजेशन दूंगा, यूपी पीसीएस दे रहे हो तो लगातार ऐसे जो हिंदी का पेपर है वो एक दिन, फिर जीएस 1, 2 एक दिन, 3, 4 एक दिन, 5, 6 एक दिन, ये 4 दिन में 4 पेपर लगातार दे के ज़रूर देखिए। आपके हाथ दर्द हो रहा है कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ रही है पेपर में। पेपर, कई लोग क्या करते हैं कि पेपर जब मिलता है तो पहले 10 मिनट 5 मिनट पेपर देखने लगते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन करूँगा कि ये वाला क्वेश्चन करूँगा, तो उसके वजह से उनका पूरा पेपर ही नहीं अटेम्प्ट हो पाता है। तो इन चीज़ों पे आप काम कर पाओगे अगर आप एक सिमुलेशन दे लोगे। तो मैं आप सभी को एक सजेशन यही दूंगा, बहुत ज़रूरी सजेशन है, सिमुलेशन ज़रूर दो लगातार बैठ के, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो मैंने मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन लगे मैंने वो डिस्कशन किया। जो लोग मेंस देने जा रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन वो अपलोड करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।